हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम, सलाम। बचपन के पिटारे से कि आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम भारतीय भाषाओं का उत्सव मना रहे हैं। We are celebrating the Indian languages by narrating different stories from different genres. तो आज के इस एपिसोड में हम उर्दू भाषा का उत्सव मनाने वाले हैं। और इस एपिसोड में मैं इस्मत चुगताई, जिन्हें प्यार से इस्मत आपा भी कहा जाता था, उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत कहानी पढ़ने जा रही हूँ। इस्मत चुगताई उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका थी। उन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया और कई फिल्मों में भी काम किया और उनकी आखिरी फिल्म जो थी गर्म हवा 1973 यानी 1973 में रिलीज हुई थी और उसे कई पुरस्कार मिले। यूं तो उनके द्वारा लिखी गई कई कहानियां, उपन्यास वगैरह काफ़ी सीरियस रहे हैं, काफ़ी सीरियस इश्यूज उठाते रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो भाई बहन के रिश्ते को, उनके बचपन को, उनकी बदमाशियों को हाईलाइट करती है। आज मैं वो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही लाइटर नोट पे है और वाकई में हमें हमारे बचपन की याद दिलाने वाली है। तो आइए सुनते हैं कहानी जिसका नाम है सूत का रेशम। नन्हे भाई हमें कितनी बार ही बेवकूफ बनाते, मगर हमको आखिर में कुछ ऐसा कायल कर दिया करते कि उन पर से एतबार न उठता। मगर एक वाकये ने तो हमारी बिल्कुल ही कमर तोड़ दी। न जाने क्यों बैठे बिठाए जो आफत आई तो पूछ बैठे, नन्हे भाई ये रेशम कैसे बनता है? अरे बुद्धू, ये भी नहीं मालूम रेशम कैसे बनता है? इसमें मुश्किल ही क्या है? सादा सूती धागा लो, उसे दो पलंगों के पाए पर ऐसे तान दो जैसे पतंग का मांझा तानते हैं। बस जनाबे आली, अब एक या दो हस्बे जरूरत अंडे ले लो, उनकी जर्दी अलग कर लो, उन्हें अब खूब फेंटो, अच्छा नमक मिर्च डालकर ऑमलेट बनाकर हमें खिलाओ, समझी? हाँ, मगर रेशम? चह बेवकूफ, अब सुनो तो आगे। बाकी बची सफेदी, उसे लेकर इतना फेंटो कि फूल कर कुप्पा हो जाए। बस जनाब, अब ये सफेदी बड़ी एहतियात से पलंग के पायों पर तने हुए तागे पर लगा दो। जब सूख जाए, संभाल के उतार कर उसका गोला बना लो। आप चाहे उसके रेशम से साड़ियां बुनो, चाहे कमीज़ें बनवाओ। अरे बाप रे, हमने सोचा, रेशम बनाना इतना आसान है और हम अब तक बुद्धू ही थे जो अम्मा से रेशमी कपड़ों के लिए फरमाइश करते रहे। अरे अब हम खुद इतना ढेरों रेशम बना सकते हैं तो हमें क्या गरज पड़ी है कि किसी की जूतियां चाटते फिरें? बस साहब, उसी वक्त एक अंडा मुहैया किया गया। ताजा ताजा काली मुर्गी डरबे में देकर उठी और हमने झपट लिया। फौरन नुस्खे पर अमल किया गया, यानी जर्दी का ऑमलेट बनाकर खुद खा लिया, क्योंकि नन्हे भाई तो थे नहीं उस वक्त। अब सवाल ये पैदा हुआ कि तागा कहां से लाए? जाहिर है कि तागा सिर्फ आपा के सीने पिरोने वाली संदूकची में ही मिल सकता था। आपा यानी बड़ी बहन सख्त मरखनी थी आपा, मगर हमने सोचा नर्म नर्म रेशम की लच्छियों से वे जरूर नर्म हो जाएंगी। क्या है, क्यों ना हम आज उन्हें खुशी कर दें? बहुत नाला रहती हैं हमसे, बदकिस्मती से वो हमें अपना दुश्मन समझ बैठी हैं। आज हम उन्हें शर्मिंदा करके ही छोड़ेंगे। वो भी क्या याद करेंगी कि किस कदर फर्स्ट क्लास बहन अल्लाह पाक ने उन्हें बख्शी है, जिसने सूत का रेशम बना दिया। आपा जान सो रही थी और हम दिल ही दिल में सोच रहे थे कि रेशम की मलाई लच्छियां देखकर आपा भी रेशम की लच्छा हो जाएंगी और फिर हमें कितना प्यार करेंगी। सख्त
चिपचिपा और बदबूदार था रेशम बनाने का ये मसाला। ना तजुर्बाकारी की वजह से आधा तागा तो उलझकर बेकार ही हो गया, मगर हमने भी आज तहैया कर लिया था कि अपनी काबिलियत का सिक्का जमा कर ही चैन लेंगे। लिहाजा आपा की संदूकची में से हमने सारी की सारी रंग बिरंगी सूती और रेशमी रीलें लेकर 2 पलंगों के दरमियान तान दी कि रेशम तो और चमकदार हो जाएगा और सूत रेशम हो जाएगी। अब हमने अंडे की फेंटी हुई सफेदी से ताने हुए तागे पर खूब गस्से देने शुरू किए। इतने में आपा जान आंखें मलती और जम्हाइयां लेती हुई हमारे सर पर आन धमकी। थोड़ी देर तो वो भौचक्की सी खड़ी ये सारा तमाशा देखती रही, फिर बोली, ये क्या कर रही है मर्दी? उन्होंने बवक्त आवाज हलक से निकाली। रेशम बना रहे हैं, हमने निहायत गुरूर से कहा और फिर नुस्खे की तफसील बताई। और फिर घर में वही क़यामत सोहरा आ गई जो अमूमन हमारी छोटी मोटी हरकतों पर आ जाने की आदी हो चुकी थी। नाशुक्री आपा ने हमारी सख्त पिटाई की। घर में सभी बुजुर्गों ने दस्ते शफकत फेरा। रेशम बनाने चली थी, अपने कफन के लिए रेशम बना रही थी चुड़ैल। लोगों ने जिंदगी दूभर कर दी, क्योंकि वाकई रेशम बनने की बजाय तागा बर्तन मांजने का जूना बन गया। हमने जब नन्हे भाई से शिकायत की तो वे बोले, कुछ कसर रह गई होगी, अंडा बासी होगा। नहीं, ताजा था, उसी वक्त काली मुर्गी देकर गई थी। काली मुर्गी का अंडा? पगली कहीं की, काली मुर्गी के अंडे से कहीं रेशम बनता है? तो फिर हमने अहमकों की तरह पूछा। सफेद झक्क मुर्गी का अंडा होना चाहिए। अच्छा, और क्या? और ऑमलेट तुम खुद ही निकल गई, हमें खिलाना चाहिए था, तब रेशम बन जाता। और क्या? भैया ने कहा। और हम सोचने लगे, सफेद मुर्गी कमबख्त कड़क है, अंडों पर बैठी है, न जाने कब अंडे देने शुरू करेगी। खैर, देखा जाएगा। एक दिन आपा को हमें मारने पर पछताना पड़ेगा, जब हम सारा घर रेशम की नर्म नर्म लच्छियों से भर देंगे तो शर्म से आपा का सिर झुक जाएगा और वो कहेंगी, प्यारी बहन मुझे माफ कर दे, तू तो सचमुच हीरा है, हीरा। वो बच्चों, अगर तुम भी रेशम बनाना चाहते हो तो नुस्खा याद रखो। अंडा सफेद मुर्गी का ही हो, अगर फिलहाल वो कड़क है तो इंतजार करो और जर्दी का ऑमलेट नन्हे भाई को खिलाना। खुद हरगिज हरगिज न खाना, वरना मंत्र उलट पड़ जाएगा और हालात निहायती भौंडी सूरत इख्तियार कर लेंगे। फिर हमें दोष ना देना। थी ना मजेदार कहानी? क्यों, याद दिलाया ना इसने आपके बचपन में की हुई आपकी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बदमाशियों को? और भाषा के हिसाब से देखा जाए तो कितनी खूबसूरत भाषा है ना ये उर्दू। क्या आपको पता है, उर्दू दरअसल तुर्की भाषा का लफ्ज है। लफ्ज है मतलब शब्द है, जिसका अर्थ होता है फौज। और कहीं कहीं इंटरनेट पे इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है कि उर्दू शब्द मुगल बादशाह शाहजहां के काल में पहल फौज के लिए प्रयोग किया गया था। मुगल फौज का नाम उर्दुए मुअल्ला अर्थात महान सेना था। इस फौज के साथ बहुत बड़ा बाजार था जो उर्दू बाजार कहलाता था और उसे फौजी बाजार भी कहते थे। हालांकि ग्रामेटिकली और बोलचाल में उर्दू और हिंदी दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन लिखावट में हिंदी को हम लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, जबकि उर्दू भाषा उन बहुत कम भाषाओं में से है जिसे दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। जी हाँ, उर्दू लैंग्वेज इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर लैंग्वेजेस।
तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और आपको उर्दू के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, कुछ लेसर नोन फैक्ट्स आपको पता है, तो आप वॉइस मैसेज के ज़रिए या कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता सकते हैं बचपन के पिटारे से के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यदि आप मुझे स्पॉटिफाई या स्पॉटिफाई फॉर पॉडकास्टर पर सुन रहे हैं तो आप मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, नई भाषा के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए बचपन के पिटारे से और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब खूब खुश रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।